जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके जो पेट का एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए आप सभी के कहने पर मैं क्लासेस रेगुलर ले रहा हूं। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या देखेंगे। तो साथियों, आज हम देखेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में पेट में हिस्ट्री क्लासेस में, ठीक है। और साथियों, जिनसे अनुरोध है कि जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, वो जाएं प्लेलिस्ट में, वहाँ देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के नाम से क्लासेस हमने दी हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी। इसके अलावा यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए हमने स्टैटिक जीके की भी दोस्तों प्लेलिस्ट बनाई है, जाइएगा आप देखिए। स्टैटिक जीके भरपूर तरीके से, करंट अफेयर है, संविधान है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो देरी किस बात की दोस्तों, एक बार अवश्य जाइए और क्लासेस करिए। साथियों, जब बात आती है कि पेट की क्लासेस की, देखिए हम संविधान पढ़ रहे थे और संविधान का ये रहा दोस्तों पूरा इतिहास का सिलेबस, ठीक है। तो आपको बता दें, मैंने इतिहास में दोस्तों पहला दोस्तों इतिहास का परिचय देखा था पहले पार्ट में, दूसरे में हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखा, तीसरे में वैदिक संस्कृति के बारे में देखा, चौथे में हमने देखा बौद्ध धर्म, पांचवी क्लास में हमने देखा जैन धर्म, छठी में मौर्य वंश, सातवीं में गुप्त वंश, आठवीं में हर्षवर्धन, नौवीं में दोस्तों राजपूत काल, 10वीं में हमने देखा सल्तनत काल और 11वीं में दोस्तों मुगल साम्राज्य के बारे में देखा। अब दोस्तों आज ये 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास में आज हम देख रहे हैं मराठा साम्राज्य। दोस्तों देखिए, इसके बाद केवल 2 क्लासेस बचेंगी और ये आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आपको बता दें कि आपको हमारा ज्ञान आरवीएल ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से जाकर के, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक। जैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों, लॉगिन करेंगे और ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों, ये आपका पहले दिख जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 पीडीएफ बैच, ठीक है। पीडीएफ नोट्स दोस्तों होंगे इसमें 8 टॉपिक्स के आपको मिल जाएंगे दोस्तों। वैसे 199 रुपये दोस्तों, अभी ये 111 रुपये का है। देखिए कभी भी इसके प्राइस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ले सकते हो दोस्तों। इसके अलावा करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों 25 रुपये में। देखिए इन सबको आप पे करके पैसे बाहर भी निकलवा सकते, प्रिंट भी करवा सकते पीडीएफ की, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल है, स्टैटिक जीके है, इतिहास है, भूगोल है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जाइए एक बार दोस्तों विजिट करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए साथियों, आज देखते हैं हमारा टॉपिक है मराठा साम्राज्य। क्या? मराठा साम्राज्य। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं मराठा साम्राज्य की बात करूं मेरे दोस्तों, तो मराठा सेना की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? इनकी गोरिल्ला युद्ध, ठीक है। छापा मार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध दोस्तों, ये रणनीति इनकी बहुत ही शानदार थी और यही दोस्तों इनकी सेनाओं की ताकत थी, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में पूछा गया था कि मराठा सेना की ताकत कौन सी रणनीति थी, तो छापा मार या गोरिल्ला युद्ध दोस्तों, जंगलों में, ठीक है, छिप के वो दोस्तों युद्ध होता था, इसको हम गोरिल्ला या फिर छापा मार युद्ध कहते थे, ठीक है। ये पेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं मराठा साम्राज्य के क्षेत्र की। तो देखिए इनका जो दोस्तों मराठा साम्राज्य है, इसका क्षेत्र क्या है, तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र को मराठा साम्राज्य के नाम से जानते थे, ठीक। इनकी राजभाषा कौन सी थी दोस्तों? मराठी थी, ये चीज आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए उदय कब होता है दोस्तों, इसका उदय क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है एक तरफ थे मुगल, ठीक है, तो औरंगजेब था दोस्तों। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों के कारण दोस्तों मराठा साम्राज्य का उदय हुआ, यानी वो हिंदुओं को मारना, प्रताड़ित करना, उनके मंदिरों को तोड़ना दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों उनसे परेशान होकर के दोस्तों इसका उदय माना जाता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं शाहजी भोसले। क्या दोस्तों? शाहजी भोसले होते हैं और उनकी 2 पत्नियां होती हैं। देखिए समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक होते हैं शाहजी भोसले जी, ठीक, उनकी 2 पत्नियां होंगी, एक होंगी जीजाबाई और एक होंगी तुकाबाई। जब दोस्तों बात आती है जीजाबाई की, देखिए 2 पत्नियां, पहले जीजाबाई और फिर तुकाबाई। दोस्तों जीजाबाई से इनको एक पुत्र होता है छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों आपको बता दें सबसे बड़े सम्राट थे, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। किसके, इनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। थोड़ा यहाँ से भी याद रखेंगे, ठीक है, कि माता जी का नाम शिवाजी की क्या था, तो जीजाबाई, और पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। और दूसरी पत्नी थी तुकाबाई, जिनसे दोस्तों एकोजी राजे नाम का पुत्र होता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मेन उद्देश्य है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानना। तो चलिए देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। तो साथियों इनका कार्यकाल 1627 से लेकर के 1680 तक होता है। क्या? 1627 से लेकर के 1680
80 तक रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके जन्म की। तो जन्म इनका 1627 में सिवनेर के किला में होता है। ये पीसीएस में एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ, तो 1627 में कहाँ, सिवनेर के किला में। इनके संरक्षक कौन थे, देखिए संरक्षक मतलब क्या होता है दोस्तों, इनकी देखरेख करने वाला शुरुआत में, क्योंकि छोटे थे बहुत। ठीक है, तो दादा कोंडदेव दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा गया। इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रामदास। क्या थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो रामदास। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, आपको बता दें कि गुरु रामदास द्वारा दासबोध आनंद वन भवन नामक पुस्तकें लिखी गई। किसके द्वारा, जो इनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे रामदास, इनके द्वारा दासबोध आनंद वन भवन नामक से पुस्तकें लिखी गई। इनकी माता थी जीजाबाई। आपको बता दें ये जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी मदर जीजाबाई जी से। ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, और इनकी राजधानी क्या थी, रायगढ़। दोस्तों बीपीएससी में पूछा गया था कि शिवाजी की राजधानी क्या थी, रायगढ़। ठीक है, आपको बता दें कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलाने वाले समकालीन संत इनके कौन थे, तो रामदास, एकनाथ, है ना, वामन पंडित, तुकाराम। दोस्तों ये इनके समकालीन थे। किसके समकालीन थे, शिवाजी के। ठीक है, जो कि तुकाराम दोस्तों ये पेट में पूछा गया 2022 में। ठीक है, अब देखिए शिवाजी की 3 पत्नियां थी। क्या थी, साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। ठीक है, शिवाजी की 3 पत्नियां थी। अब देखिए शिवाजी के राज्याभिषेक की मैं बात करूं अगर आपके समक्ष, तो साथियों आपको बता दें कि इनका राज्याभिषेक 1676 में रायगढ़ किले में काशी के पंडित थे दोस्तों गंगा भट्ट ने कराया था। ठीक है, एसएससी सीजीएल, देखिए एसएससी जीडी और यूपी पीसी से पूछा गया। किसके द्वारा, पंडित गंगा भट्ट द्वारा 1676 में रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक किया जाता। और इनकी उपाधियां कौन सी दोस्तों, छत्रपति। आपको पता छत्रपति शिवाजी महाराज, हैंदव धर्मोद्धारक, सूर्यवंशी छत्री, ये सभी दोस्तों इतने क्या थे, उपाधियां थी। आपको बता दें कि दोस्तों एक अफजल खां होता है, बहुत दोस्तों बड़ा है भी सही इंसान। ठीक है, अफजल खां होता है, शिवाजी को बुलाता, सोचता मैं इनको दोस्तों मार दूंगा। ठीक है, शिवाजी देखिए उनसे बहुत आगे थे। ठीक है, आप बता दें कि अफजल खां शिवाजी को बुलाता है और शिवाजी को मारने की तैयारी में था। शिवाजी ने, है ना, बखनक, है ना, वह कटार से अफजल खां की हत्या कर दी थी। दोस्तों एसएससी CHSL में पूछा गया। देखिए वो बोलते शिवाजी से खाली हाथ आने के लिए, और दोस्तों शिवाजी जो बखनक होते हैं, यानी कि बाघ के नखून जैसे होते हैं जो उंगलियों में पहने जाते हैं, उनसे दोस्तों उसके पेट में उतार कर उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो आप शिवाजी के सूझबूझ दोस्तों यहीं से समझ सकते हैं कितने बड़े, मतलब सोचने वाले थे, कितने आगे सोचते थे। ठीक है, चलिए, तो इनके प्रमुख अभियान की बात कर लो दोस्तों। 1646 में तोरण का किला जीता इनायत खां से। आपको बता दें तोरण किला दोस्तों सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जिसे द ईगल्स नेस्ट के नाम से जानते हैं। ये पेट 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको हम द ईगल्स नेस्ट के नाम से जानते हैं। किसको, तोरण के किले को। ठीक है, फिर दोस्तों 1647 में सिंहगढ़ का किला जीता। ठीक है, 1648 में पुरंदर किला जीतते हैं और 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक, इसको रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं, याद रखिएगा। 1659 में प्रतापगढ़ का किला जीतते हैं और 1664 व 1670 में सूरत को लूटते हैं। दोस्तों ये चीज याद रखिएगा, एसएससी जीडी में पूछा गया। ठीक है, और 1670 में सिंहगढ़ का किला फिर जीता। दोस्तों देखिए पहले चला था दूसरे खान में, फिर जीतते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि शिवाजी की अंतिम विजय जिंजी का किला था। ठीक, जिंजी सबसे अंतिम में इन्होंने जिंजी को जीता था। ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन 2020 के। ठीक है, पुरंदर संधि दोस्तों याद रखिएगा, इसमें होता क्या है ना, कौन कौन होता है दोस्तों, इसकी बात कर ले। तो पुरंदर संधि दोस्तों 1665 में होती है। देखिए शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच, शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच दोस्तों पुरंदर की संधि होती है। एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, किससे किसके बीच, शिवाजी और जयसिंह के बीच। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें शर्तें क्या होती हैं। तो शर्त ये होती है, ठीक है, कि शिवाजी ने 35 में से 23 किले तथा 4 लाख हूड़ वार्षिक दिए। यानी शिवाजी के पास तो 35 किले थे, 35 में से उन्होंने 23 किले अंग्रेज को मुगलों को दे दिए। ठीक है, और 4 लाख हूड़ मतलब उनकी समय मुद्रा थी, प्रतिवर्ष दोस्तों देना पड़ता था शिवाजी को। किसको, मुगलों को। ठीक है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया। और दोस्तों दूसरा क्या रखा शर्त, कि शिवाजी के पुत्र संभाजी मुगल दरबार में उपस्थित रहेंगे तथा संभाजी को 5000 का मनसब बनाया गया, और कहा कि हमसे आप चालाकी न कर पाओ, इसलिए आपका पुत्र हमारे कब्जे में रहेगा, मुगल दरबार में रहेगा। चलिए ये चीज समझ गए। चलिए ये तो हो गया।
चलिए अब आगे देखते हैं। 1674 में छत्रपति व सैंधव की उपाधि धारण की। दोस्तों छत्रपति की उपाधि 1674 में धारण करते हैं शिवाजी। आपको पता होगा कि शिवाजी को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं। दोस्तों इंडियन नेवी नौसेना का प्रमुख, ठीक है, जल सेना का जो फादर हैं अपने भारत में वो शिवाजी ही हैं। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मण के एक परिवार द्वारा संभाली गई, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारी को पेशवा के रूप में सेवा भी की थी। यानी शिवाजी के बाद दोस्तों, ठीक है, मराठा राज्य की जो प्रभावी शक्ति थी वो चित्पावन ब्राह्मण द्वारा संभाला गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यूपी SSC वीडियो एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, और याद रखेंगे कोंकण क्षेत्र के चित्पावन, देखिए कोंकण क्षेत्र थे, है ना, कोंकण क्षेत्र के चित्पावन ब्राह्मण, इनकी राजधानी पुणे या फिर पूना बन गई थी। ये भी याद रखेंगे, ये पेट 2023 में पूछा गया। ठीक है, चित्पावन ब्राह्मण देखिए शिवाजी के बाद आते हैं और इनकी राजधानी पुणे होती है। देखिए शिवाजी द्वारा लगाए गए कर की बात कर लें तो शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर से प्रेरित थी। आपको बता दें कि ये चौथ कर लगाते, चौथ क्या होता है 1/4, चौथ का मतलब हो गया 1/4, यानी राज्य की रक्षा के लिए। दोस्तों आप जैसे आप इनके बगल में रहते हैं, मान लो उसको भारत है, उसके बगल में नेपाल है, भारत नेपाल से कहे कि हम आपकी दूसरे देश से रक्षा करेंगे, आप हमको 1/4 है ना कर दे दीजिए कि हम आपकी रक्षा करेंगे। आप देखिए समझिए सर, जैसे अमेरिका दोस्तों क्या कहता है, अमेरिका किसकी, जापान की रक्षा के लिए कहता है ना कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप हमें थोड़ा पैसे दीजिए और हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको सेना में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो वैसा ही चौथ कर लेते थे शिवाजी महाराज। यूपी PCS में पूछा गया। सरदेशमुखी कर होता था 1/10 लिया जाता था। ठीक है, तो ये शिवाजी के कर थे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अष्टप्रधान किसके यहाँ रहते थे, शिवाजी के यहाँ। देखिए सप्लाई इंस्पेक्टर पूछा गया 2022 में, DPSC में पूछा गया। ठीक है, तो अष्टप्रधान देखिए, अष्टदिग्गज एक अलग चीज है, अष्टप्रधान अलग है, नवरत्न अलग है। ठीक है, तो अष्टप्रधान में पहला होता था पेशवा। पेशवा सबसे प्रमुख पद होता था, SSC में पूछा गया। पेशवा दोस्तों अष्टप्रधान एक दोस्तों पद थे, कोई व्यक्ति नहीं थे, पद थे। यानी पेशवा क्या होता था, प्रशासन का सबसे प्रमुख पद होता था पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त था। सरे नौबत सेनापति था। मजूमदार आय व्यय का लेखा जोखा करता था, यानी जो खजांची था। ठीक है, अकाउंटेंट। ठीक है, वाकिया नवीस दोस्तों गुप्तचर विभाग का था, ये गृह मंत्री समान होता है, जैसे अभी दोस्तों गृह मंत्री हैं, है ना, हमारे देश में, वैसे दोस्तों उस समय वाकिया नवीस कहते थे। शुरू नवीस दोस्तों पत्राचार विभाग संभालता था, जैसे जो है ना मीडिया को क्या बोलना है क्या बताना है। ठीक है, दबीर दोस्तों ये विदेश मंत्री होते थे, जैसे S जयशंकर जी हैं, है ना। पंडित राव ये दोस्तों धार्मिक दान करते थे, और न्यायाधीश न्याय विभाग के। तो दोस्तों ये 8 पद होते थे, इसको हम अष्टप्रधान बोलते थे, शिवाजी के समय थे। ठीक है, चलिए अब देखिए शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के राजा राम व संभाजी के बीच लड़ाई हुई थी। ये सीरियस में पूछा गया क्वेश्चन है। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, SSC CHSL में पूछा गया है। मराठा साम्राज्य में भू राजस्व उपज का 2/5 भाग था। ठीक, SSC CGL में ये भी पूछा गया है 2018 में। चलिए अब देखिए शिवाजी के बाद संभाजी महाराज आएंगे। संभाजी महाराज आपने दोस्तों इनके ऊपर मूवी देखी होगी अभी, छावा। ठीक है, तू नमक नहीं चंदन है कभी, है ना, तो है ना तिलक हमारे माथे का, बहुत ही शानदार मूवी दोस्तों मैंने देखी है। तो संभाजी महाराज पर डेडिकेटेड है, 1680 से 1689 तक। ठीक है, ये दोस्तों साई बाई के पुत्र थे। इनके सलाहकार दोस्तों कवि कलश थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कवि कलश थे और बहुत बड़ा रोल निभाया था। और दोस्तों इनके द्वारा अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया गया था। और इनके समय दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या थी कि इन्होंने महिलाओं को भी युद्ध में उपस्थिति होने की अनुमति दी थी। ठीक है, आपको बताते हैं कि छावा फिल्म लक्ष्मण उतरेकर द्वारा निर्देशित किया गया है। यह शिवाजी सामंत द्वारा लिखी गई मराठी उपन्यास छावा पर आधारित। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि छावा मूवी किसके द्वारा बनाई गई, क्योंकि दोस्तों करंट का है। ठीक है, तो लक्ष्मण उतरेकर द्वारा। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है छावा उपन्यास किसने लिखा, तो शिवाजी सामंत द्वारा लिखा गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों संगमेश्वर का युद्ध होता है 1689 में। इसमें मुबारक खां द्वारा दोस्तों औरंगजेब के कहने पर इनकी निर्मम हत्या की जाती है। दोस्तों यहाँ से पकड़ के लाते हैं और इनका दोस्तों एक अंग काट के
इनकी हत्या करते निर्मम तरीके से, और इनके पुत्र साहू जी औरंगजेब के कैद में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राजा राम आते हैं 1689 से 1700 के बीच। ये तीसरे छत्रपति थे, यूपी पुलिस में पूछा गया तीसरे छत्रपति कौन होंगे, तो दोस्तों राजा राम। इनकी माता सोयराबाई थी, पत्नी ताराबाई, और राजधानी इनकी सतारा हो गई थी। ठीक है, चलिए चौथा दोस्तों, चौथे नंबर पे शिवाजी द्वितीय आते 1700 से 1707 तक। इनकी माता ही इनकी संरक्षिका थी। आपको बता दें कि माता का नाम ताराबाई थी, इनकी संरक्षिका थी। ठीक है, देखिए इनकी राजा राम का पुत्र था। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय दोस्तों मराठा साम्राज्य ताराबाई के अधीन था। दोस्तों जब 1707 में औरंगजेब मर जाता है ना, उस समय दोस्तों ताराबाई के अधीन ही मराठा साम्राज्य होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों साहू जी महाराज आते 1707 से 1749 तक। ठीक है, चलिए तो ये चीजें आपने मराठा साम्राज्य के बारे में देख ली। अब देखिए पेशवा वंश के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहले हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक। आपको बता दें कि मराठा सेना को पुनः संगठित करने का श्रेय बालाजी विश्वनाथ जी को जाता है ना। देखिए मराठा सेना टूट गई थी, उसको दोबारा से दोस्तों एक किया किसने, बालाजी विश्वनाथ ने। आपको बता दें इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि दोबारा से इन्होंने ही संगठित किया था सेना को, एसएससी जीडी में पूछा गया। 1713 में प्रथम पेशवा बने, और 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मतलब मदद की थी। दोस्तों याद रखिएगा, IAS में पूछा गया। फर्रुखसियर दोस्तों आपको पता होगा। ठीक है, सैयद बंधु की मदद की थी, फर्रुखसियर ने इनको मारने की कोशिश की थी। ठीक, सैयद बंधु को। ठीक है, चलिए किंग मेकर जो थे हमने पढ़ाया था आगे। चलिए अगला है बाजीराव प्रथम। दोस्तों इन पर भी मूवी बनी थी, आपको देखा होगा बाजीराव मस्तानी ना दोस्तों, है ना, रणबीर कपूर वाली, रणवीर सिंह वाली। ठीक है, दीपा पादुकोण, रणवीर सिंह। ठीक है, चलिए तो बाजीराव प्रथम दोस्तों 1720 से 1740 तक रहते हैं। इनकी पत्नी का नाम था काशीबाई, और दोस्तों इन्हें मस्तानी से प्रेम हो जाता है। ठीक है, मस्तानी से इनको प्रेम हो जाता है ना। आपने गाना सुना, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई ना, तो वैसा है ना, तो वो मूवी इन्हीं पर बनी है। इनके समय पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था, यानी वंश के आधार पर इनका पुत्र भी पेशवा बनेंगे। ऐसे ये शिवाजी के बाद दोस्तों गौरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। ठीक है, गौरिल्ला युद्ध सबसे बड़े प्रतिपादक शिवाजी, फिर उसके बाद दोस्तों यही थे अगर बात करें तो मतलब मराठा साम्राज्य में। ठीक है, चलिए पालखेड़ का युद्ध दोस्तों 1727 में होता है। किसमें, किसको हराते हैं, तो निजामुल मुल्क को हराया और मुंशी शिवगांव की संधि की। ठीक है, इन्होंने दोस्तों बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क को हराते हैं पालखेड़ के युद्ध में, और दोस्तों 1739 में बसीन की संधि होती है पुर्तगालियों को हरा करके। ठीक है, और 1737 में दिल्ली अभियान शुरू कर देते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, उस समय दिल्ली का दोस्तों मुगल साम्राज्य का शासक होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक होते हैं, और यह नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इन्होंने राजधानी को सतारा से पूना स्थानांतरित कर दिया। एसएससी एमटीएस में पूछा गया, किसने, बालाजी बाजीराव ने। ठीक, आपको बता दें कि नाना साहब को मराठों का शासन मानने से डलहौजी ने इनकार कर दिया था। यूपीएसआई में पूछा गया है कि नाना साहब को मराठों का शासक नहीं मानता था डलहौजी। ठीक है, वो हड़प नीति अपनाना चाहता था। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में होता है। किसके किसके बीच, तो अफगान अहमद अब्दाली तथा मराठों के बीच होता है। ये यूपी पीसीएस यूपी पुलिस में पूछा गया। इसमें दोस्तों मराठा की तरफ से कौन थे, तो सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव लड़ते हैं। आपको बता दें पेशवाई को 1818 में समाप्त कर दिया गया। दोस्तों पेशवा था, इसको 1818 में समाप्त कर दिया गया, यूपी पीसीएस से पूछा गया। और माधव राव को अंतिम महान पेशवा माना जाता है, यानी माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। ठीक है, और आपको बता दें कि सालबाई की संधि होती है। सालबाई की संधि किससे किसके बीच होती है, तो मराठा साम्राज्य एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 17 मई 1782 को सालबाई की संधि होती है। एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। और बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए कुछ दोस्तों मराठा साम्राज्य के क्षेत्र और उनकी राजधानियां। ठीक है, यूपी SSC 2023 में पूछा गया। जैसे होलकर की राजधानी क्या थी, इंदौर थी। ठीक है, गायकवाड़ की बड़ौदा थी। ठीक है, देखिए पेट में पूछा गया है, ठीक, मिलान करने को। और पेशवा की दोस्तों पुणे थी। भोसले की दोस्तों नागपुर थी। छत्रपति की सतारा थी। सिंधिया की ग्वालियर या उज्जैन थी। दोस्तों ये पेट में पूछे गए क्वेश्चन। इनकी राजधानी दोस्तों, ये सभी मराठा हैं। ठीक है, इनकी राजधानियां क्या थी। अभी देखिए हाल ही का क्वेश्चन हमने डाला है, क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हाल ही में दोस्तों
मराठा सैन्य परिदृश्य, क्या मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, जो मराठा सैन्य परिदृश्य है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला ये देश का 44वां स्थल बन गया है। ठीक है, 44 नंबर का स्थल बन गया है कौन, मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक है, यह घोषणा विश्व धरोहर समिति ने अपने 17वें सत्र जो कि जुलाई 2025 में आयोजित हुआ है इसके दौरान की गई है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध देख लेते हैं। आपको बता दें कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782 के बीच। ठीक है, यह युद्ध मराठों के आपसी झगड़े और अंग्रेजों की कूटनीति का एक परिणाम था जो 1782 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। सालबाई की संधि को संपन्न कराने में महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की थी दोस्तों, यानी कि मराठा आपस में लड़ रहे थे जिसका फायदा अंग्रेज उठाते हैं और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में इनको हरा देते हैं। ठीक है, चलिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं 1803 से 1805 के बीच। इसमें आपको बता दें कि 1802 में अंग्रेजों से बसीन की संधि करके बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। ठीक है, कहा कि आप सर्वोच्च हैं। ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने, परंतु अन्य मराठा संतुष्ट हो गए और यह संधि ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी। यानी देखिए बाजीराव द्वितीय ने तो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, मगर जो अन्य मराठा थे वो इससे संतुष्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से फिर से युद्ध करना पड़ा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1817 से 1818 तक। आपको बता दें 1818 में युद्ध की समाप्ति के बाद मराठों द्वारा अंग्रेज के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। एसएससी सीजीएल पूछा गया, आपसे पूछेगा कि मराठा साम्राज्य का अस्तित्व कब समाप्त हुआ, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। ठीक है, आई होप साथियों आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और दोस्तों जिसको चाहिए ये पीडीएफ बैच दोस्तों जा करके हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर ले सकता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये आपकी पेट की क्लासेस की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जा करके प्लेलिस्ट में पहली बार जुड़े हैं जा करके अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।